मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर ये वीडियो बना रहा हूं, जिसे आप मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम कह सकते हैं। इस एग्ज़ाम को निकाल करके हम डिप्टी कलेक्टर से नायब तहसीलदार तक बन सकते हैं। इसका नाम है आपका MPPSC। तो आज हमारा वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो जैसा कि ये ज़रूरी है कि अगर आप MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं और आप BSc या BA फर्स्ट ईयर में हैं, तो ज़रूरी है कि आप यहीं से तैयारी शुरू कर दें, ताकि फाइनल पहुंचते पहुंचते आपकी तैयारी ठीक ठाक ढंग से हो जाए। तो PSC की तैयारी तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सफलता कुछ लोगों को मिलती है। इसका कारण आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं, जिनके कारण से हमको इसमें सफलता नहीं मिल पाती, ये काफ़ी हमको टाइम लग जाता है। तो इसमें जो असफलता के मुख्य कारण मैं बताना चाहूँगा, पहला तो इसका ये है कि हम सिलेबस को ठीक ठाक ढंग से समझते नहीं हैं और यूँ ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो हमको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं, क्या परीक्षा का पैटर्न है, इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आज की डेट में एग्ज़ाम जो है एक रणनीति बनाकर ही निकाले जा सकते हैं। तो PSC के लिए भी हमको एक स्पष्ट रणनीति बनानी होगी, जिसका हम अच्छे से पालन करें तो हम सफल हो सकते हैं। फिर ये भी देखने में आया है कि PSC की तैयारी के लिए हमारे पास जो भी पाठ्य पुस्तक हैं, पाठन सामग्री हैं, वो समुचित होनी चाहिए। यदि उसमें कोई कमी रह गई है या वो सही नहीं है, तो हमारे PSC निकालने में रुकावट बन सकती हैं ये। और एक चीज़ और देखा गया है कि हमको यदि उचित गाइडेंस मिल जाए तो हम इस परीक्षा को आराम से निकाल सकते हैं और दूसरों के लाभों का हम फायदा उठा सकते हैं। और एक ये भी देखने में आया है कि हमको बीच बीच में तो हम तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन काफ़ी अंतराल तक हम उस तैयारी नहीं करते हैं। तो हमको ये ज़रूरी है कि हम रेगुलर रूप से जो है वो भले ही कम या ज़्यादा हो सकता है, पढ़ाई करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारी दृढ़ शक्ति, इसको हम कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, हमें वो क्षमता है कि हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस परीक्षा के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दी जाए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि MPPSC परीक्षा में आपके जो है 3 चरण होते हैं। पहला चरण आपका MP प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण होता है आपका मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण आपका साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। तो चलिए हम पहले चरण पे आते हैं, जो MPPSC की पहली सीढ़ी है, जिसको निकालना हमारे लिए अति आवश्यक है, तभी हम मेंस दे पाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो है वो समान अध्ययन का होता है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें कुल अंक आपके 200 नंबर के होते हैं। इसमें हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, तो इसका एक पाठ्यक्रम दिया गया है। जैसे कि चूँकि ये MP का एग्ज़ाम है, इसमें MP GK के काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, तो हमको MP GK पढ़ना है। इसके अलावा हमको भारतीय इतिहास, करेंट अफेयर्स, भूगोल, समान विज्ञान, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और साइबर क्राइम, पर्यावरण एवं जैव विविधता, ये हमको मुख्य रूप से अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करनी होगी, तभी हम प्री निकाल सकते हैं। हाँ, मैं एक सूचना और देना चाहूँगा कि पहले MPPSC में आपके 3 एक्ट हुआ करते थे, उनको जो है वो हटा दिया गया है। अब इसके लिए ज़रूरी भी है कि हम इस जो भी आपके GK के पार्ट हैं, उनके लिए हम एक अच्छी किताब ले लें, अपने गाइडर से मिल करके किताबों को लिखवा लें और भटके नहीं। कई किताबें हमको नहीं पढ़ना है, बल्कि 1-2 किताब जो है सब्जेक्ट पे हमको अच्छी तरह से पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, ताकि हम काफ़ी हद तक उनको समझ सकें।
अगर हम कई पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो इससे हमारे समय की बर्बादी होती है और हमको परीक्षा निकालने में बाधा उत्पन्न होती है। अब इसमें जो सेकंड पेपर होता है वो जिसको हम अपन सी सेट के नाम से भी जानते हैं या आपका अभिरुचि परीक्षण का होता है, तो ये भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 अंक का होता है। इसमें मुख्य रूप से आपका रीजनिंग है, मैथ है, आपका हिंदी, निर्णय लेने की क्षमता, संचार जैसे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इस विषय पर हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि ये पेपर जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें जनरल के लिए आपको 40 क्वेश्चन करना जरूरी है अर्थात 40%, और ST SC के लिए 30% ही करना पर्याप्त है। इसके नंबर आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्रारंभिक परीक्षा में आपके सिलेक्शन का डिसाइड होता है फर्स्ट पेपर से। तो गत 2-3 वर्षों से देखने में आया है कि लगभग 80 से 82% अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि प्री सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके नंबर आपके सिलेक्शन से संबंधित नहीं है। सिर्फ ये मुख्य परीक्षा में छांटने के लिए ये MPPSC द्वारा ली जाती है। तो प्री निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम प्री नहीं निकाल पाएंगे तो हमको मैच देने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम अब अपना अगले चरण में चलते हैं। जो दूसरा चरण जिसको हम कह सकते हैं वो है आपकी मुख्य परीक्षा। वस्तुतः यही MPPSC का आधार है। इसमें हमको हमारी लेखन क्षमता का जो है आकलन किया जाता है। मुख्य परीक्षा को अगर हम अंकों के हिसाब से देखें तो ये 1400 नंबर की होती है और इसमें जो है कुल टोटल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र जो है 300 के अंक होते हैं। चौथा प्रश्न पत्र भी हमारा 200 अंक का होता है। ये सभी जो है वो GS के, जैसा हमने प्री में बताया था आपको, सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्टों के आधार पर इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छी बुकें ले लें इन विषयों पर और निरंतर डेमो के रूप में हम इनका आंसर लिखने का प्रयास करें ताकि हम एग्जाम में व्यवस्थित ढंग से आंसर लिख सकें। अब 5वां प्रश्न पत्र है जो हमारी समान हिंदी का है। इसके अंक आपके 200 होते हैं। इसमें ये बहुत सरल प्रश्न पत्र है, थोड़ी सी भी तैयारी करके हम इसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब एक प्रश्न पत्र जिसको हम 6वां या अंतिम प्रश्न पत्र कह रहे हैं, वो आपके उसमें 2 चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट आती हैं। पहला तो आपका उसमें निबंध लिखने की क्षमता देखी जाती है। निबंध अपने सामाजिक विषय पे हो सकते हैं, आपके कानूनी विषय पे भी निबंध आते हैं, या जो वर्तमान में इस समय आपकी ये परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके 1 आध साल के अंदर जो है वो कुछ चर्चित मुद्दे होते हैं, उन पे निबंध पूछे जा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आपकी और आती है, वो आती है आपकी आप पठित गद्यांश। जो एक गद्यांश दिया होता है और उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। तो ये पेपर आपका जो है 200 अंक का होता है। अगर इसमें हम सही ढंग से अगर ऐसे लिख देते हैं तो काफ़ी स्कोरिंग होता है ये। तो जब हम मुख्य परीक्षा निकाल लेते हैं तो हमारा तीसरा चरण होता है आपका साक्षात्कार। ये साक्षात्कार का, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इसका उद्देश्य जो है व्यक्तित्व परीक्षण करना होता है और इसमें कोई स्पेशल प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि आपका बायोडाटा जो है साक्षात्कार बोर्ड के पास होता है। कुछ क्वेश्चन उससे बनते हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है उससे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी अभिरुचि क्या है उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई स्पेशल सुनिश्चित क्वेश्चन नहीं होते हैं कि किसी दूसरे छात्र से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमसे ही पूछे जाएं। तो इसका हम आकलन कर सकते हैं। हम लोग एक्सेलेंस मास्टरमाइंड इसका डेमो के रूप में इंटरव्यू लेती रही है और पर्याप्त गाइडेंस करती है, और एक प्रकार से हम प्रश्न बैंक बना करके और हमको उसका क्या उत्तर देना है व्यवस्थित ढंग से ये हम पहले से ही विचार कर लें। और एक बात ये भी देखने में आई है कि इसमें बातों से बात भी निकलती है। तो जो भी बात उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन से क्वेश्चन जो है वो निकलते रहते हैं। हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंटरव्यू में आपके कपड़े वगैरह बड़े शिष्ट होने चाहिए, बाल वगैरह आपके अच्छे कटे हुए होने चाहिए और आप एक शालीन व्यवहार करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो
तो इस प्रकार से अगर आप एक रणनीति बना करके MPPSC की तैयारी करें तो आप इस बात पे बिल्कुल संदेह ना करें कि आप अपना सुंदर भविष्य जो है वो राज्य प्रशासनिक सेवा में जाकर के बना सकते हैं। हाँ, मैं एक बात अंत में और कहना चाहूँगा कि इस विषय में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं MPPSC के बारे में कि बहुत कठिन एग्जाम है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में हर कंपटीशन कठिन हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो बैंक, रेलवे, SSC जैसे एग्जामों की अपेक्षा PSC जो है वो कम कठिन है, क्योंकि इसमें हमारा पूरा जोर जो है वो GS जनरल स्टडीज पर होता है और हमको मैथ, रीजनिंग जैसे सब्जेक्टों पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम ये GS अच्छी तरह से पढ़ें, चयनित पुस्तक पढ़ें। इसके लिए आप NCERT बुकों का सहारा ले सकते हैं। मार्केट में भी कई ऐसी बुकें हैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जिनको आप ले सकते हैं, और निरंतर एक दृढ़ शक्ति के साथ अगर आप इसकी मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल इस बात पे संदेह ना करें कि हमारा चयन नहीं होगा। तो मैं RK सक्सेना ये कोशिश करता रहूँगा कि समय समय पर आपको निःशुल्क वीडियो बना करके YouTube चैनल के माध्यम से आपको भेजता रहूँ ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें। मेरी YouTube चैनल की जो योजना है वो पूरी तरह निःशुल्क है, उसमें कोई भी आपको भुगतान नहीं करना होता है। आप कमेंट में जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मेरे फ़ोन नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं या पर्सनल रूप से आप मुझसे मिल भी सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो आपसे मैं एक निवेदन करूँगा कि यदि आप हमारे आगामी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन लोगों को भी जो PSC देना चाह रहे हैं या PSC के बारे में सोचना चाह रहे हैं उनको भी सेंड कर दें, ताकि हमारा ये जो निःशुल्क अभियान है ये अधिक से अधिक विस्तार ले पाए। और अंत में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।